सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी मगर तूफानी बारिश में अभी तक कोई कमी नहीं हुई। रात 10 बजे से मगरिब की तरफ से उठने वाले बादल तूफानी बारिश की सूरत इख्तियार कर गए थे और अब आधी रात से ज्यादा रात गुजर जाने के बावजूद तूफानी बारिश में जरा भी कमी नहीं आई थी। सड़कें बिल्कुल वीरान हो चुकी थी मगर वो कार रात 9 बजे से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। अभी इस कार को मजीद 4 घंटे का सफ़र तय करना था। इस वक्त वो जंगल के दरमियान ही एक छोटी सी सड़क पर दौड़ रही थी। वो एक पुराना सा जंगल था जिसके दरमियान वो सड़क बनी थी। इस जगह से 8 किलोमीटर पीछे एक छोटा सा गांव आबाद था और इससे आगे 10 किलोमीटर एक शहर आबाद था और ये सड़क गांव वालों के आसानी के लिए बनाई गई थी। मगर इस वक्त वो दोनों मियाँ बीवी अपने एक करीबी रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहे थे और उन्होंने शॉर्टकट के तौर पर इस रास्ते का इंतखाब किया। उनकी शादी को 3 साल का अरसा गुजर चुका मगर अभी तक उनके आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। मगर अब कुदरत ने उनकी सुन ली और अब वो माँ बनने वाली थी। खालिद, कहीं हमने इस रास्ते का इंतखाब करके गलती तो नहीं की? सायरा ने अपने शौहर खालिद अहमद से पूछा। भाई, हम अगर इस बड़ी सड़क से जाते तब भी ये बारिश हो रही होती और अब इस सड़क पर भी बारिश हो रही है, इसलिए मेरे ख्याल में हमने कोई गलती नहीं की, खालिद ने अपनी बीवी सायरा से कहा। अचानक उन्हें मायूसी का शदीद झटका लगा जब उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ खालिद, गाड़ी क्यों रोक ली? सायरा ने उधर उधर देखते हुए कहा। क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है मैं जो इस जगह गाड़ी रोकूंगा? कोई मसला पैदा हो गया है, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ। मगर इतनी बारिश में तुम बाहर निकलोगे? सायरा ने परेशान होकर कहा। क्या किया जाए, मजबूरी है, वरना पूरी रात गाड़ी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, हम इस गाड़ी में बैठकर रात गुजार लेंगे, मगर तुम इतनी तेज बारिश में बाहर मत निकलो, सायरा ने उसे रोकते हुए कहा। ठीक है बादशाह सलामत, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर, मगर एक छोटी सी बात आप नज़रअंदाज कर रही हैं कि इस वक्त हमारी कार जिस जगह खड़ी है इसके पीछे एक चढ़ाई है और आगे भी एक चढ़ाई है। दाएं तरफ नहर और बाएं तरफ घना जंगल है। उस तरफ से चारों तरफ से बारिश का पानी इस जगह जमा हो रहा है जिस जगह हमारी कार इस वक्त खड़ी है। और अगर बादशाह सलामत को यकीन ना आए तो वो कार के आधे से ज्यादा पानी में डूबे टायर देख सकते हैं। जवाब से कुछ देर पहले पूरे नजर आ रहे थे, जिसका मतलब है पानी बहुत तेजी से इस जगह जमा हो रहा है। ओ आखिर हम यहाँ किस मुसीबत में फंस गए हैं खालिद, सायरा ने बेबसी की आवाज में कहा। तुम रो रही हो सायरा? खालिद ने उसे चुड़ाने वाले अंदाज में कहा। नहीं, मैं तो रो नहीं रही, सायरा ने मसनूई गुस्से से जवाब दिया। हमें कोई महफूज मकाम तलाश करना होगा सायरा, खालिद ने कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मगर इस जगह भला महफूज मकाम कहाँ मिलेगा? सायरा ने गाड़ी से निकलते हुए कहा। अब पानी उनके घुटनों पर आ रहा था। वो इधर उधर देखने लगे। सड़क पर दोनों तरफ काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी जिस पर से पानी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। इस तरह उनका चढ़ाई पर चलना नामुमकिन था। नहर उनसे 20-22 फुट ऊंची थी। अब आखिरी उम्मीद थी वो घना और ख़तरनाक जंगल। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उस तरफ चल दिए जिस तरफ वो ख़तरनाक और घना जंगल था। कीचड़ इस कदर फैल चुकी थी कि उनका चलना मुश्किल हो रहा था। इस जगह जंगल इतना नहीं घना था, मगर फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे जंगल मज़ीद घना और ख़तरनाक होता जा रहा था। मगर उन्हें अभी तक ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आई जहाँ वो बारिश से महफूज रहकर बाकी रात गुजार सके। ऐसे ही उन्हें चलते चलते आधा घंटा गुजर गया। बस खालिद, अब मुझसे आगे और नहीं चला जाता, सायरा ने रुकते हुए कहा। बस कुछ दूर और चलो, शायद कोई महफूज मकाम मिल जाए रात बसर करने के लिए। खालिद ने उसकी हिम्मत बंधाई। दरख्तों पर गिरती बारिश और दरख्तों से गिरता हुआ बारिश का पानी माहौल को और पुरस्रार और खौफनाक बना रहा था। कीचड़ में चलने की आवाज़ रही सही कसर भी पूरी कर रही थी। ऐसे में अचानक दरख्तों का सिलसिला कम होने लगा। कहीं कहीं छोटी बड़ी झाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। अभी वो मुश्किल से 5 मिनट आगे गए होंगे कि अचानक उन्हें कुछ फासले पर अंधेरे में एक मकान नजर आने लगा। दूर से वो एक साए की तरह दिखाई दे रहा था। उनकी जान में जान आई। करीब जाकर उन्हें काफ़ी हैरत हुई कि वो कोई पुराना सा खंडर था जो बिल्कुल गिर चुका था। बस 1-2 कमरे ही ठीक हालत में नजर आ रहे थे। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, इस तूफ़ानी बारिश में कोई महफूज मकाम तो दिखाई दिया। खालिद, मुझे तो ये मकान बहुत खौफनाक लग रहा है, सायरा ने डरते हुए कहा। हाँ, मगर इस तूफ़ानी बारिश से ज़्यादा खौफनाक नहीं। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो अंदर। मैं तुम्हें इस खूबसूरत हवेली में रहने के लिए नहीं कह रहा। हमें सिर्फ रात के बाकी मांदा 3-4 घंटे गुजार कर
सुबह यहाँ से चले जाएंगे। चलो आप वक्त ज़ाया मत करो। मेरा और अपना ख्याल नहीं तो कम से कम हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। इसे तो नहीं मालूम कि इस वक्त हम किसी खूबसूरत हवेली में मौजूद हैं, बहुत पुराने ज़माने के किसी खंडर में, खालिद ने कहा और सायरा का हाथ पकड़कर इस इकलौते कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजे नाम की किसी चीज़ का वहाँ नामो निशान नहीं था। अंदर गुप अंधेरा था। खालिद ने लाइटर निकाल लिया, मगर सख्त सर्दी की वजह से लाइटर ने 2-4 कोशिशों में जलने से इनकार कर दिया। आखिर 5वीं कोशिश में वो जल गया। रोशनी होते ही खालिद को अपनी खूबसूरत बीवी के अलावा जो खूबसूरत चीज़ नजर आई वो एक इंसानी ढांचा था, जो सायरा के ऐन पीछे अपने खूबसूरत दांत निकाले यूं खड़ा था जैसे किसी टूथपेस्ट कंपनी का इश्तिहार दे रहा हो। खालिद ने यह मुश्किल अपनी 1000 मील की रफ्तार से आती हुई चीख को ब्रेक लगाए और लाइटर बंद कर दिया। अरे बाप रे, ये लाइटर तो फिर बंद हो गया, खालिद ने मसनूई परेशानी से कहा और 2-3 बार सायरा को दिखाने के लिए लाइटर जलाने की कोशिश की। फिर लाइटर जेब में रखा। भाई बाकी रात हमें कुदरती बिजली पर गुजारना पड़ेगी। और फिर खालिद ने एक कमरे में थोड़ी सी जगह साफ कर दी। आइए बेगम साहबा यहाँ बैठिए। खालिद ने सायरा को उस जगह बिठा दिया और ख़ुद उसके सामने बैठ गया ताकि वो पीछे मुड़कर न देख ले। अगर उसने ढांचे को देख लिया तो फ़ौरन से पहले इस जगह से निकलने को कहेगी, और उस वक़्त इस तूफ़ानी बारिश में वो एक कदम भी बाहर नहीं रखना चाहता था। और फिर ऐसे ही बातें करते करते जाने कब उनकी आंख लग गई। सुबह खालिद की आंख सायरा की आसमान को छूती हुई चीख से खुली, जो यकीनन इस खूबसूरत दांतों के मालिक ढांचे को देखकर चीखी थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या हुआ सायरा? वो देखो खालिद, सायरा ने ढांचे की तरफ उंगली करते हुए कहा। क्या है? अरे बाप रे, ये मौसूफ भी बारिश से बचने के लिए यहाँ आ रहे हैं। चलो सायरा, इससे पहले कि ये साहब उठ जाएं हम चलते हैं, खालिद ने कहा और सायरा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गया। दिन की रोशनी में जंगल और भी खतरनाक लग रहा था। फिर वो उस रास्ते पर चलने लगे जिस पर वो रात को आए थे। खालिद, तुमने रात को ये ढांचा देखा था? सायरा ने अचानक पूछा। अरे खुदा के लिए बेगम, ऐसी खौफनाक बातें तो ना करो। भला मैं रात को इस ढांचे को देख लेता तो क्या मैं वहां रुकता? खालिद ने इधर उधर देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ खालिद, तुमने रात को वो ढांचा देखा था, मगर तुम मेरी वजह से खामोश रहे ताकि मैं आराम से रात बसर कर सकूं। और लाइटर भी तुमने जानबूझकर बंद किया था। क्या मैं गलत तो नहीं कह रही? सायरा ने गौर से खालिद की तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है ऐसा ही हो, मुझे सर्दी की वजह से कुछ याद नहीं रहा, खालिद ने जल्दी से कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। खालिद भी मुस्कुरा दिया। वो तेज तेज कदम उठाते जा रहे थे। सर्दी की वजह से अभी तक जंगल के जानवर अपनी अपनी आरामगाहों में आराम फरमा रहे थे, और ये उनके लिए अच्छी खबर थी, वरना वो किसी जंगली जानवर का सुबह का नाश्ता बन चुके होते। फिर वो अपनी कार तक पहुंच गए, मगर उन्हें अपनी कार की छत के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अब क्या करें, कार तो महफूज पड़ी है। इस चढ़ाई पर चढ़ते हैं, शायद इसके आगे कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए और हम शहर पहुंच जाएं। कार बाद में निकलवा लेंगे, खालिद ने कहा और सायरा का हाथ पकड़कर चढ़ाई पर चलने लगा। रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा जब इस 4 कमरों के मकान का एक दरवाज़ा खुला और एक 5-6 साल का बच्चा इस कमरे से बाहर निकल आया। फिर उसका रुख मेन गेट की तरफ हो गया। उस बच्चे ने मेन गेट खोल लिया और फिर मकान के सामने बने उस पार्क में जाकर झूला झूलने लगा। उठिए उठिए, देखिए मुन्ना फिर बाहर निकल गया है, उठिए उसे देखिए। इस मकान के कमरे में सोई हुई औरत ने अपने शोहर को जगाया। वो जल्दी से उठ बैठा और फिर उसने एक एक करके तमाम कमरे छान मारे, मगर मुन्ने का कहीं नामो निशान नहीं था। वो देखो, बड़ा गेट खुला है, शायद वो बाहर निकल गया। बीवी ने उंगली से इशारा किया। वो जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा और फिर उसने पार्क की तरफ रुख किया, और फिर उसे अपना बेटा एक झूले पर झूलता नजर आया। उसने दौड़कर अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे उठाकर अपने घर में दाखिल हुआ। मेरे बच्चे, तुम फिर बाहर निकल गए, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? हमें क्यों रुलाते हो? माँ ने अपने बेटे को गले से लगाते हुए कहा। आखिर हम कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? जब से ये पैदा हुआ है तब से ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हम कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, बीवी ने अपने शौहर से कहा। हाँ ठीक है, कल मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगा और फिर हम किसी अच्छे से डॉक्टर के पास चलेंगे। फिर वो अपने कमरे में आ गए। शाम 5 बजे का वक्त था जब वो उनकी कार एक अस्पताल के सामने रुकी। फिर वो दोनों मियाँ बीवी अस्पताल में दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर बाद वो एक डॉक्टर के सामने बैठे थे। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब, हमें अपने बेटे का चेकअप करवाना है। क्या आपका बेटा, इसे क्या बीमारी है? डॉक्टर ने पूछा। वो घर पर है, आपको वहीं चलकर देखना होगा। हम उसे यहाँ पर नहीं ला सकते डॉक्टर साहब।
क्यों आप उसे यहाँ क्यों नहीं ला सकते? डॉक्टर ने पूछा। हम उसे रोशनी में नहीं ला सकते। क्या मतलब आपका? आप उसे रोशनी में क्यों नहीं ला सकते? डॉक्टर ने हैरत से पूछा। डॉक्टर साहब, इस बात की तो हमें आज तक समझ नहीं आई कि उसे रोशनी से इतना डर क्यों लगता है। वो रोशनी में आते ही चीखने चिल्लाने लगता है और अंधेरे में बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है, और अक्सर रात वो कमरे से निकल जाता है और हमें किसी दूसरे कमरे में बैठा मिलता है। मगर कल रात तो वो घर से बाहर निकल गया। डॉक्टर साहब, आप यकीन करें, जब ये पैदा हुआ तो कमरे में रोशनी थी। ये पैदा होते ही बुरी तरह रोने लगा। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की इसे चुप करवाने की, मगर ये बिल्कुल चुप नहीं हुआ। फिर अचानक रोशनी चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया, और अंधेरा होते ही ये बिल्कुल पुरसुकून हो गया। हम सब हैरान थे कि जो बच्चा लगातार 3 घंटे रोता हो, वो अचानक अंधेरा होते ही चुप क्यों हो गया। लाइट तकरीबन आधा घंटा नहीं आई। ये बिल्कुल सुकून से रहा, मगर लाइट कमरे में रोशन होते ही ये बुरी तरह रोने लगा। तब हम लोगों ने लाइट बंद कर दी तो ये फिर पुरसुकून हो गया। तब से डॉक्टर साहब ये रोशनी में यूं चीखने चिल्लाने लगता है जैसे ये रोशनी इसे अजियत दे रही हो। इसलिए हम भूल कर भी घर में रोशनी नहीं करते, और उस कमरे में जहां ये मौजूद हो। फिर तो मेरा ख्याल है आप गलत जगह पर आ गए हैं। ये कोई बीमारी नहीं हो सकता है, इस बच्चे को कोई दिमागी बीमारी हो। इसलिए मेरे ख्याल से आप इसे किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर ने कहा, और वो दोनों मियाँ बीवी नाउमीद होकर बाहर आ गए। अब उनका रुख घर की तरफ था। आखिर ये हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? हमारा तो एक ही बेटा है, और जब से ये पैदा हुआ है हमारा चैनो सुकून बर्बाद हो गया। जाने क्या बीमारी है इसे। और फिर दूसरे दिन वो एक माहिर नफ्सियात के सामने बैठे अपनी बेबसी की रोदात सुना रहे थे। ठीक है, मैं आपके बच्चे को देखने शाम को आ जाऊंगा, मगर मुझे लगता है इस बच्चे को कोई बीमारी नहीं, ये कोई और ही मसला है। फिर भी आप मुझे बताएं कि इस बच्चे के पैदा होने से पहले या बाद में कोई ऐसा वाकया तो नहीं पेश आया जिसके बाद से आपके बेटे की ये हालत हो गई? नहीं डॉक्टर साहब, ये तो जब से पैदा हुआ है तब से ऐसा है। मगर जब ये पैदा होने वाला था तब हम दोनों एक रिश्तेदार की शादी से वापस आ रहे थे कि तूफानी बारिश से बचने के लिए जंगल में एक खंडर में रुक गए, जहां एक इंसानी ढांचा पड़ा था। शायद किसी इंसान को कत्ल करके वहां फेंका गया था, और हमने उस ढांचे की मौजूदगी में वहां रात गुजारी। इसके अलावा कोई ऐसा वाकया मेरे ख्याल में पेश नहीं आया जिससे जाहिर हो कि इसकी वजह से हमारे मासूम बेटे की ये हालत हो गई। और फिर तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर खालिद, जो बात अभी आपने मुझे बताई इससे लगता है कि बच्चे को कोई बीमारी नहीं, इस बच्चे पर कोई साया है। इस खंडर में शायद कोई रूह वगैरह का साया था जो शायद आपके वहाँ रात रहने से आपकी बीवी पर आ गया, क्योंकि ये माँ बनने वाली थी, और फिर वहीं से ये आपके बच्चे पर आ गया। इसलिए मेरा ख्याल है किसी डॉक्टर के पास इस बच्चे का कोई इलाज नहीं। आप किसी अमल से मिल लें, वो इस साए का असर ख़त्म कर सकता है, डॉक्टर ने कहा। और वो दोनों इसमें खुदा की रज़ा समझकर वहाँ से बाहर आ गए। उन दोनों के चेहरों पर नाउमीदी और दुख था। या अल्लाह, अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो हम इसकी सज़ा हमें दे दे और हमारे बच्चे को ठीक कर दे। डॉक्टरों ने तो आसानी से ये कह दिया कि तुम आइंदा माँ नहीं बन पाओगी, मगर जो बच्चा या रब तूने हमें दिया है उसकी खुशी हमें नसीब फरमा दे। सायरा ने रोते हुए कहा, हिम्मत करो सायरा, खुदा ने चाहा तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कल ही किसी अच्छे आमिल को लेकर आऊँगा, खालिद ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। और फिर दूसरे दिन शाम को खालिद एक आमिल को लेकर आया। उस आमिल ने खुद को उस बच्चे के साथ एक कमरे में बंद कर लिया। उस ही आमिल को कमरे में बंद हुए 2 घंटे हो गए, अभी वो खुद बाहर आया, ना कोई आवाज़ सुनाई दी, बस अजीब सी खुशबू फैली थी पूरे घर में। और फिर ऐसे ही उस आमिल को रात के 12 बज गए और फिर अचानक उन्हें बेटे की चीखें सुनाई दी, इंतहाई करबनाक और तकलीफ दे। वो दोनों तड़प उठे और फिर 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और फिर आमिल का पसीने में डूबा हुआ जिस्म और लाल सुर्ख चेहरा नजर आया। मगर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात उन्होंने महसूस की वो उस आमिल के चेहरे पर फैली मायूसी थी। खालिद साहब, ये कोई बहुत ताकतवर असर है, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं, इसलिए मैं औलाद का दुख समझता हूँ। इसलिए मैं आजकल के छोटे आमलों की तरह झूठी उम्मीद दिलाकर तुम्हें लूटना नहीं चाहता। मैंने जो अमल किया है वो इंतहाई ताकतवर अमल था। अगर बच्चे पर कोई साया वगैरह होता तो इस अमल के बाद ख़त्म हो जाता, मगर मैंने बाद में रोशनी करके देखा, वो वैसे ही रोशनी में तड़पने लगा। मगर शायद मैं थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के बारे में बताता हूँ जिनका ताल्लुक इस दुनिया से कटा हुआ है। उन्हें इस दुनिया की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, बस वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि अक्सर दुखी इंसान हर तरफ से मायूस होकर उनके पास जाते हैं।
اس لیے مجھے پورا یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور پھر اس عامل نے کاغذ پر ایک جگہ کا پتہ لکھ کر خالد کی طرف بڑھا دیا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جو تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی عامل نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھ کر صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ بے شک انسان ہی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، مگر اصل میں مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اس لیے میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، انشاءاللہ تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر وہ عامل چلا گیا، مگر ان کے لیے امید کا ایک دیا جلا گیا۔ صبح اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھ کر بارگاہ الہی میں سچے دل سے دعا مانگی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے لگے۔ پھر ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد خالد اس عامل کے بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہو گیا۔ 12 گھنٹے کا وہ سفر زندگی اور موت کے درمیان ایک جان لیوا انتظار سے کم نہیں تھا، مگر وقت تو چونٹی کی رفتار سے بھی گزر جاتا ہے۔ رات 10 بجے وہ اس پہاڑی تک پہنچ گیا جس کی پہاڑی پر اس بزرگ کی رہائش تھی۔ ایک طرف راستہ سا بنا تھا لوگوں کے اوپر چڑھنے کے لیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اوپر جا کر اسے شدید حیرت ہوئی کہ کوئی جھونپڑی وغیرہ نہیں تھی، بس ایسے ہی کھلے آسمان تلے وہ بزرگ ایک جگہ عبادت میں مصروف تھے۔ خالد ان بزرگ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ بزرگ نے تھوڑی دیر بعد سلام پھیر کر خالد کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم بابا، خالد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹے، جیتے رہو۔ بیٹے میں اس وقت کسی سے نہیں ملتا، یہ میری وقت عبادت کا ہے، مگر میں تمہارے چہرے پر ایک گہرے دکھ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے بتاؤ بیٹا تمہیں کیا دکھ ہے؟ اس بزرگ نے نہایت پیار سے کہا۔ بابا میرا بیٹا بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ روشنی میں درد تکلیف سے چیخنے لگتا ہے اور اندھیرے میں بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ بابا ہم نے ڈاکٹروں سے عامل سے علاج کروائے مگر کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ ایک عامل نے مجھے آپ کا پتہ بتایا اور میں امید کا دیا جلائے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ بیٹا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ بزرگ نے کچھ پریشانی سے کہا۔ بابا اس کی عمر 1.5 سال ہے، مگر کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ اس بچے کی عمر 1.5 سال ہے، اسے 5-6 سال کا بچہ سمجھتے ہیں۔ اس بات پر ہمیں حیرت بھی ہے کہ 1.5 سال میں ہی 5-6 سال کا بچہ کیسے بن گیا، مگر قدرت کے کھیل نرالے ہیں، بھلا ہم کون ہوتے ہیں یہ بات سوچنے والے، خالد نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ اچھا بیٹا مگر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کب پیدا ہوا؟ کہیں وہ ٹھیک اس وقت تو پیدا نہیں ہوا جب سورج گرہن لگا تھا؟ اس بزرگ نے پریشان ہو کر کہا۔ جی ہاں بابا، 1.5 سال پہلے جب سورج گرہن لگا تھا یہ ٹھیک اسی وقت پیدا ہوا۔ سورج گرہن 1.5 منٹ کے لیے لگا، یہ اسی 1.5 منٹ کے درمیان پیدا ہوا، خالد نے حیران ہو کر کہا۔ او میرے خدایا، تو اس کی بات سچ ثابت ہو گئی، وہ سب کچھ ہو گیا جو اس نے کہا تھا، بزرگ نے انتہائی پریشان ہو کر جیسے اپنے آپ سے کہا۔ کون سی بات بابا، کیا ہو گیا؟ خالد نے حیران ہو کر پوچھا۔ بہت برا ہوا بیٹا، اب دنیا بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوگی، یہ آج سے 900 سال پرانی بات ہے، بابا نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ کون سی بات بابا، اور 900 سال پرانی بات؟ بھلا میرے بیٹے کی موجودہ حالت کا تعلق اس سے کیا ہے؟ خالد نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ تعلق ہے بیٹے بہت گہرا، تمہارے بیٹے کی موجودہ حالت کا 900 سال پرانی ایک بات سے تعلق ہے۔ بیٹے آج سے 900 سال پہلے ایک خطرناک جنگل میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں آباد ایک خاندان کے گھر ایک عجیب سا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی شکل بدمانس سے ملتی جلتی تھی اور اس بچے کے 2 سر اور 3 ٹانگیں تھیں۔ وہ بچہ رات کو پیدا ہوا، اس لیے گاؤں میں کسی کو بھی اس بچے کی پیدائش کا پتہ نہیں چلا اور اس بچے کے ماں باپ نے تمام گاؤں والوں سے چھپا کر رکھا۔ اس بات کو سالہ سال گزر گئے۔ اس بچے کی خوراک صرف اور صرف کچا گوشت تھا۔ پھر کسی عورت نے اس بچے کو اس گھر میں کچا گوشت کھاتے دیکھ لیا اور پورے گاؤں میں بات مشہور ہو گئی۔ گاؤں والوں نے سوچا کہیں یہ بچہ بڑا ہو کر آدم خور نہ بن جائے، اس لیے گاؤں والوں نے مل کر اس بچے کو مار ڈالنا چاہا، مگر اس بچے کی ماں باپ بھلا کیسے برداشت کرتے؟ ان کی نظروں کے سامنے کوئی ان کے بیٹے کو ہلاک کر دے، اس لیے وہ اس گاؤں سے نکل گئے، مگر ان گاؤں والوں کو روکنے کی کوشش میں اس بچے کا باپ مارا گیا اور اس بچے کی ماں اس بچے کو لے کر جنگل میں کہیں چھپ گئی۔ اس گاؤں کے ذریعے یہ بات پورے شہر میں اور شہر کے ذریعے پورے ملک میں پھیل گئی اور پھر آہستہ آہستہ اور بھی بہت سے ملکوں میں یہ بات پھیل گئی۔ تمام ملک اس بات پر سوچ رہے تھے کہ اس آدم خور بچے کی نسل آگے بڑھ گئی تو بہت برا ہوگا، اس لیے پوری دنیا سے ٹیمیں بھیجی گئیں اس بچے کو ہلاک کرنے کے لیے، مگر 2 سال گزر گئے، اس بچے اور اس کی ماں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور پھر ایک دن ایک ٹیم ان تک پہنچ گئی، وہ جنگل میں ہی ایک جگہ چھپ کر رہ رہے تھے۔ اب وہ بچہ 18 سال کا مرد بن چکا تھا۔ وہ بہت چیخے چلائے کہ وہ اپنی پوری زندگی اس جنگل میں گزار دیں گے، کبھی شہر یا ملک میں نہیں جائیں گے، مگر ان بے حس انسانوں کو ان کی حالت پر ترس نہیں آیا
और उन्होंने इस मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उस बच्चे के कदमों में फेंक दिया कि चलो अब खाओ। इन बेरहम इंसानों के कह के इस मासूम बच्चे की सिसकियाँ और आहें दब कर रह गईं और फिर इस बच्चे को उन लोगों ने जंगल में एक अजीब व गरीब दलदल में फेंक दिया। दलदल के अंदर जाने कैसे अजीब गरीब होते हैं, जो हर चीज़ इस दलदल में गिरती है वो उससे लिपट जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे खींची चली जाती है। दलदल में गिरने के बाद वो उस बच्चे की बेबसी पर खूब कहकहे लगाते रहे और फिर जब वो सीने तक उस दलदल में धंस गया तो उसने बारगाह में सर उठाकर शिकवा किया और खुदा मजलूम इंसानों की बहुत जल्द सुनता है। और फिर जब वो गर्दन तक दलदल में धंस गया तो अचानक दिन के 12 बजे अंधेरा हो गया। उसी वक्त सूरज ग्रहण लगा। तब उस बच्चे ने उन बेहिस इंसानों की तरफ देखकर एक बदुआ दी कि जिस तरह वो उस वक्त के दिन के वक्त अंधेरे में मर रहा है, इसी तरह आज से 900 साल बाद जो सूरज ग्रहण लगेगा उसमें एक बच्चा पैदा होगा जो मेरी मौत का बदला इस पूरी दुनिया से लेगा। वो बच्चा इस पूरी दुनिया के लिए अजाब बनेगा। वो बच्चा सिर्फ 9 साल की उम्र में 20 साल का जवान होगा और 20 साल की उम्र में वो मेरी तरह हो जाएगा, यानी उसके 2 सर और 3 टांगें हो जाएंगी और फिर उसकी शक्ल मुझसे भी बुरी होगी और फिर 9 साल में वो इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। उसकी मौत उस दुनिया के आखिरी शख्स के हाथों होगी और फिर वो इंसान भी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और ये दुनिया हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मगर एक बात उसने अजीब कही थी आखिर में, और बेटे जो निशानियाँ उसने उस बच्चे के बारे में बताई थी वो सब निशानियाँ तुम्हारे बेटे में हैं। इसलिए बेटे इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हारा बेटा है जो 900 साल बाद सूरज ग्रहण के वक्त पैदा हुआ। ये तमाम बातें मुझे मेरे मुर्शिद ने मरते वक्त बताई थी और ये भी बताया था एक शख्स तुम्हारे पास आएगा जो उस बच्चे का बाप होगा और आज तुम मेरे पास आ गए। तो क्या बाबा मेरा बेटा किसी तरह ठीक नहीं हो सकता उस बद्दुआ के असर से? क्या बद्दुआ का असर उससे ख़त्म नहीं हो सकता? खालिद ने रोते हुए कहा, बेटे ये नामुमकिन है। हाँ, मगर एक तरह से उस बद्दुआ का असर तुम्हारे बेटे से ख़त्म हो सकता है कि अगर तुम उस दलदल में डूबे हुए बच्चे को बचा लो जो आज से 900 साल पहले उस दलदल में फेंका गया था। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? 900 साल पहले वो गर्दन तक धंस गया, भला मैं आज से 900 साल बाद उसे कैसे बचा सकता हूँ? बचा सकते हो बेटे, मेरे मुर्शिद ने मरते वक्त मुझे बताया था और ये तरीका भी बताया था कि उसे तुम कैसे बचा सकते हो। कैसे बचा सकता हूँ बाबा? खालिद ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। तुम्हें 900 साल पीछे जाना होगा, उस ज़िंदगी में जो आज से 900 साल पहले थी। ओ मेरे खुदाया बाबा, ये भला कैसे मुमकिन है? ये बात मैं जिससे भी कहूँगा वो मुझे पागल ख्याल करेगा और मुझ पर हंसेगा। हाँ मैं जानता हूँ, आजकल साइंस के इस दौर में लोग सिर्फ साइंस पर भरोसा रखते हैं, मगर तुम नहीं जानते बेटे अल्लाह ताला इस दुनिया को कैसे चला रहा है, बल्कि कोई इंसान भी इसकी किसी बात को नहीं समझ सकता। इसलिए बेटे ये मुमकिन है कि तुम 900 साल पीछे जा सकते हो और उस मासूम बच्चे को उस दलदल से बाहर निकाल सकते हो, वरना कुछ ही सालों में दुनिया नामो निशान मिट जाएगा। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह कैसे हो सकता है, मगर मैं आपको जुटलाने की गुस्ताखी बाबा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे के लिए जान भी दे सकता हूँ। इसलिए बताइए बाबा मुझे क्या करना होगा? आज रात तुम यहीं रुको, कल सुबह हम उस जगह जाएंगे, उस बुजुर्ग ने कहा और उसे एक जगह साफ सुथरी पर सोने का कहकर खुद इबादत में मसरूफ हो गए। सुबह खालिद को उस बुजुर्ग ने जगाया और दोनों ने एक साथ नमाज पढ़ी। फिर वो बुजुर्ग खालिद को लेकर अपने साथ दूसरी तरफ उतरने लगे। दूसरी तरफ घना जंगल था। फिर ऐसे ही जंगल में चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई। फिर वो एक बड़े से पहाड़ के सामने पहुंच गए। अब वो बुजुर्ग उस पहाड़ के दूसरी तरफ ले आए। अब वो गार के सामने खड़े थे। बेटा तुम इस गार से बाहर बैठकर मेरा इंतजार करो। फिर वो बुजुर्ग इस गार में दाखिल हो गए। फिर वैसे ही उन्हें अंदर गए 3 घंटे गुजर गए। शाम 5 बजे वो बाहर आए और उसे अंदर बुलाया। खालिद उस गार के अंदर आ गया और फिर कुछ देर बाद बुजुर्ग ने खालिद से कहा, बेटे तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। इस गार में अब तुम बेहोश हो जाओगे। जब तुम्हें होश आएगा तो तुम एक खतरनाक जंगल में होगे। तुम्हें 3 दिन की मोहलत है। 3 दिन के अंदर तुम्हें वो दलदल तलाश करनी है, क्योंकि वहाँ 3 दिन तक तुम कुछ भी खा नहीं सकते। अगर तुम्हारे मुंह में वहाँ किसी की चीज़ का ज़रा भी चला गया तो तुम कभी वापस इस ज़िंदगी में नहीं आ सकते। इसलिए जितना जल्द हो सके वो दलदल तुम्हें तलाश करनी है। उस दलदल में तुम्हें वो बच्चा डूबता हुआ नजर आएगा। बस तुम उसे जल्दी से बाहर निकाल लेना। वो जैसे ही बाहर निकलेगा, आसमान की तरफ देखेगा, उस वक़्त तुम अपने होशो आवाज़ से बेगाने हो जाओगे और फिर जब तुम्हें होश आएगा तुम वापस इस गार में होगे। बस तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है, एक तो तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वो दलदल तलाश करनी है
और दूसरे, वहाँ की कोई चीज़ तुमने अपने मुंह को नहीं लगने देनी। अब तुम इस गार में लेट जाओ। और फिर खालिद के लेटते ही बुजुर्ग ने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर जैसे अचानक जलजला आ गया। वो पूरा पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगा, और 10 मिनट बाद वो पूरे का पूरा पहाड़ ज़मीन में दफन हो गया। अब वहाँ पहाड़ का नामो निशान नहीं था। ज़मीन बिल्कुल बराबर हो चुकी थी। जब खालिद को होश आया तो वो एक घने जंगल में था। तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी। उसे अच्छी तरह याद था कि उसे 3 दिन के अंदर दलदल तलाश करनी है। वो उठ खड़ा हुआ, खुदा से कामयाबी की दुआ मांगी। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ घना जंगल था और बहुत ख़तरनाक था। इस वक्त सुबह का वक्त था, लेकिन जिस वक्त वो गार में आया था वो शाम का वक्त था। इस बात पर उसे काफ़ी हैरत हुई, मगर सबसे पहले उसे जो काम करना था वो अपने लिए कोई लिबास बनाना था, क्योंकि इस वक्त लिबास नाम की कोई चीज़ उसके जिस्म पर नहीं थी, और ना ही घड़ी थी जो उसने हाथ में पहन रखी थी। उसने एक तरफ देखा, वहाँ अजीब सा पौधा खड़ा था जिसके पत्ते केले के पत्तों से भी बड़े थे। खालिद ने सबसे पहले इन पत्तों से सतरपोशी की, यानी कि अपना लिबास बनाया। अब उसने एक तरफ का इंतखाब किया और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। ऐसे ही चलते चलते उसे दोपहर और फिर शाम हो गई। इस दौरान उसने बहुत से छोटे बड़े जंगली जानवर देखे, मगर किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ रही थी। थकावट ने बुरा हाल कर दिया, मगर अपने बेटे की हालत जब उसके सामने आती तो उसके जिस्म में एक नई जान आ जाती, और वो फिर पूरे होश से अपनी मंजिल की तलाश शुरू कर देता। मगर खुदा को शायद उसकी और आजमाइश लेनी थी, और फिर उसे आधी रात हो गई। थकन और भूख प्यास की शिद्दत ने उसे अब चलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया। इस बार नींद का गलबा उस पर हो रहा था, और फिर उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने 6-7 घंटे ज़ाया कर दिए। भूख और प्यास की वजह से उसका उठने को दिल नहीं चाह रहा था। उसकी नज़र के सामने हर तरह के फलदार दरख्त थे, मगर वो उन्हें छू भी नहीं सकता था। और फिर वो खड़ा हो गया। उसकी टांगों में जान नहीं रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ चलने लगा। वो दोपहर तक यूं ही भटकता रहा, मगर उसे अपनी मंजिल नजर नहीं आई, और फिर उसे शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई उसकी हालत खराब होने लगी। उसने वहीं बैठकर बरगाहे इलाही में दुआ मांगी। अचानक आवाज़ सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बिलाशुबा शेर की धार थी, और उसे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो आवाज़ उसके बहुत करीब से आ रही थी। और फिर अचानक उसके दाएं तरफ झाड़ी में सरसराहट होने लगी। उसे मौत अपने सामने नजर आने लगी, और फिर कुछ लम्हों बाद शेर सामने खड़ा था। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया, मगर फिर जब उसकी नज़रों के सामने अपने मासूम बच्चे के चीखने चिल्लाने की हालत आई, और अपनी बीवी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था उसकी आंखों के सामने आई, तो उसकी आंखों के सामने आंसू आ गए। हमारा बेटा ठीक हो जाएगा ना खालिद? उसे अपनी बीवी के आखिरी अल्फाज याद आए। ये अल्फाज उसकी बीवी ने उस वक़्त कहे थे जब वो उन बुज़ुर्ग से मिलने आ रहा था। वो अपनी बीवी को कैसे वादा तोड़ देता। हाँ, इंशाल्लाह हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। उसे अपना वादा याद आ गया, और फिर उसने शेर से मुकाबला करने का इरादा कर लिया। उसने किसी हथियार की तलाश में नज़रें दौड़ाई तो उसे एक 1.5 फुट की लंबी लकड़ी नजर आई, जो कि सिरे की तरफ से नोकदार थी। अब जाने क्यों वो खुद को शेर से ज़्यादा ताकतवर समझ रहा था, और फिर शेर ने उस पर छलांग लगा दी। उसे इसी बात की तवक्को थी, इसलिए वो पहले ही से तैयार खड़ा था। उसने बहुत तेज़ी से खुद को एक तरफ कर लिया। शेर दूर तक लड़खड़ाता हुआ जा गिरा, लेकिन शेर और भी गज़बनाक था। और फिर खालिद ने एक अनोखा काम कर दिया जिसकी शायद शेर को तवक्को नहीं थी। खालिद ने शेर के छलांग लगाने से पहले शेर पर छलांग लगा दी, और फिर उसकी पीठ पर सवार होते ही उसने वो लकड़ी का टुकड़ा शेर के पेट में घोंप दिया जो उसके हाथ में था। चाकू की तरह तेज नोकदार लकड़ी का टुकड़ा 1 फीट तक शेर के पेट में बेबस्त हो गया। खालिद ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उस लकड़ी के टुकड़े को निकालकर दोबारा उसके पेट में उतारा, और जब तक शेर ठंडा नहीं हो गया वो ऐसे ही वार करता रहा, और शेर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया तो खालिद उससे दूर खड़ा हो गया। खालिद के हाथ और कंधे से खून निकल रहा था जो शेर के नाखूनों ने निशान छोड़े थे। वो सजदे में गिर गया। अंधेरा अब फैलने लगा। आज उसे दूसरी रात पड़ रही थी, मगर अभी तक वो अपनी मंजिल से दूर था। और फिर ऐसे ही चलते चलते आधी रात गुजर गई। उसकी हालत बरसों के बीमार किसी लग रही थी। उसके पाँव में छाले और शेर के लगाए हुए नाखूनों से जो दर्द की टीसें उठ रही थी वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो एक जगह दरख्त के नीचे लेट गया और फिर जल्द ही उसकी आंख लग गई।
सुबह सूरज की चुभती हुई धूप से उसकी आंख खुली। उसने देखा सूरज ऐन उसके सर पर पहुंचने वाला था। उसका उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो उठ खड़ा हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे वो चकरा कर गिर गया। तकलीफ की एक शदीद लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। उसने बमुश्किल खुद को संभाला। उसकी टांगों और पांव पर जगह जगह खराशों के निशान आ चुके थे, जिनसे खून निकल निकल कर खुश्क हो चुका था। भूख और प्यास उसकी हालत बरसों की बीमार की सी लग रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों से एक तरफ चल दिया। सूरज ऐन उसके सर पर पहुंच चुका था। अब उसके पास कल सुबह तक का वक्त था। इससे पहले पहले इसे वो दलदल तराश करनी थी। मगर उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो ये नहीं जान पाया कि जंगल का कौन सा हिस्सा पहले वो देख चुका है और कौन सा हिस्सा अभी नहीं देखा। अक्सर वो घूम पर फिर उसी जगह पहुंच जाता जो जगह वो पहले देख चुका होता। इस वक्त वो जिस जगह चल रहा था वहाँ दरख्तों का सिलसिला बहुत कम था। कहीं इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहे थे, वरना हर तरफ बस खारदार झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। जंगल के दरमियान चलना अंगारों पर चलने के बराबर था। मगर औलाद की मोहब्बत के आगे ये तकलीफ़ें कोई मायने नहीं रखती। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था झाड़ियों में इजाफा हो जा रहा था। उसकी हालत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी, इतनी कि वो चलते चलते लड़खड़ा कर गिर जाता और फिर जल्दी से खड़ा होकर चलने लगता। अब झाड़ियों का सिलसिला कम होने लगा। 5 मिनट बाद वो एक 30-40 फुट चौड़ी नहर के सामने खड़ा था। अब उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस नहर को पार करे या ना करे, क्योंकि दूसरी तरफ भी घना जंगल था और उसके पास वक्त बहुत कम था। अगर वो दलदल नहर के इस तरफ हो और दूसरी तरफ वक्त ज़ाया कर दे तो बहुत बुरा लगेगा, और अगर इसी तरफ तलाश करता रहे और दलदल नहर की दूसरी तरफ हो तो ये भी बहुत बुरा होगा। उसके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था, मगर ये सोचने का वक्त नहीं था। मगर एक बात से उसके लिए फैसला करना आसान हो गया कि नहर के इस तरफ 2 दिन से वो दलदल तलाश करता रहा है, मगर अभी तक नाकाम है। इसलिए उसने अल्लाह का नाम लेकर नहर पार करने का फैसला कर लिया। मगर अब दूसरा मसला आन खड़ा हुआ कि वो नहर पार कैसे करे। वहाँ तो दूर दूर तक कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ से वो नहर पार कर सके। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो कोई ऐसी कश्ती तैयार करे जिस पर वो आसानी से नहर पार कर सके। मगर उसके लिए कुछ औजारों की ज़रूरत थी और औजार इस जगह मिलने बहुत मुश्किल थे, और अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो इस नहर को तैर कर पार करे। मगर जो हालत उसकी हो रही थी उसके लिए हाथ पांव चलाने मुश्किल थे। उसे अपने हाथ पांव मनोवजली लग रहे थे। ऐसी हालत में नहर पार करना मौत को दावत देने के बराबर था। वो काफ़ी देर सोच विचार करता रहा, मगर फिर यही फैसला हुआ कि इसके अलावा और कोई हल नहीं कि वो नहर तैर कर पार करे। उसने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी और फिर उसने नहर में छलांग लगा दी। मगर थोड़ी देर बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। अभी वो आधी नहर भी पार नहीं कर पाया था कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया। वो कॉलेज के ज़माने में तैराकी के मुकाबले में अक्सर हिस्से लेता रहता था, मगर ये कॉलेज की तैराकी के मुकाबले का वक्त नहीं था, ज़िंदगी और मौत का मुकाबला था। ये मुकाबला हारने की सूरत में वो अपनी ज़िंदगी हार बैठता, मगर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने बाकी ताकत जमा की और एक आखिरी कोशिश कर डाली। उसने अपने सामने अपने बेटे का तस्वर किया जो दूसरी तरफ खड़ा उसे बुला रहा था। अब उसे यकीन हो चला कि वो ये मुकाबला जीत लेगा, और फिर ये बज़ाहिर यकीन की ताकत ही थी जो वो दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी तरफ पहुंचते ही उसने अल्लाह के हुजूर शुक्रिया अदा किया। काफ़ी देर वो वहीं किनारे पर लेटा गहरी सांसें लेता रहा और फिर खुदा का नाम लेकर उठ खड़ा हुआ। एक दफ़ा फिर उसने दलदल की तलाश शुरू कर दी। इस तरफ भी काफ़ी घना जंगल था। शाम के साए फैलते जा रहे थे। जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा था उसकी उम्मीद का सूरज भी गुरूब हो रहा था, और फिर ऐसे ही इधर उधर भटकते उसे काफ़ी रात गुजर गई। उसकी आंखों से आंसू रवां थे, अब शायद वो नाकाम हो जाए, मगर न जाने क्यों उसे दिल के किसी कोने में उम्मीद का एक दिया जलता नजर आया। उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बार बार उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, मगर वो सोना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास वक्त कम था। उसके पास 4-5 घंटे बचे थे। वो इन घंटों को सोकर ज़ाया नहीं करना चाहता था, मगर आखिर कब तक। आखिर उसकी आंख लगी और वो सो गया। अभी सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा गुजरा होगा जब अचानक उसकी आंख खुली। उसे अपने पाँव पर शदीद तकलीफ का एहसास होने लगा। उसने जल्दी से पाँव की तरफ देखा। 3 मोटे ताज़े चूहे जो अपने तेज़दार दांतों से उसके पाँव को काटने में मसरूफ़ थे। उसने ज़ोर से अपने पाँव को झटका दिया, जिससे दर्द की एक शदीद लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। वो चूहे थोड़ी देर तक लुढ़कते चले गए, मगर फिर भी वो भागे नहीं।
बल्कि वहीं खड़े खूनखार नजरों से उसे देखते रहे। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली। एक और मंजर देखकर उसके औसान खता हो गए। इसी तरह के मोटे मोटे चूहे हर तरफ से निकलकर आ रहे थे। अब वो सैकड़ों की तादाद में हो गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद वहां पानी की हर तरफ से आदमखोर चूहे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो रहा था, मगर इन आदमखोर चूहों से बचने का एक ही हल था कि वो वहां से जितनी तेज हो सके दौड़ लगा दे। और फिर उसने आसमान की तरफ देखा और फिर एक तरफ को वो दौड़ने लगा। वो चूहे चारों तरफ से उसे घेरे थे, इसलिए वो उनके ऊपर चढ़कर ही उनका दायरा तोड़ सकता था। और फिर जाने कितने चूहे उसके पांव तले दब गए। वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना तेज नहीं दौड़ा होगा जितना वो अब दौड़ रहा था। जाने उसे अपनी मौत का डर था या अपनी हालत की फिक्र जो वो इतना तेज दौड़ा। उसे अपने पीछे चूहों की अजीबोगरीब चीखों पुकार सुनाई दी। शायद वो उसके पीछे चले आ रहे थे। और फिर दौड़ते दौड़ते उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो लड़खड़ा कर गिर गया। अब इन चूहों की चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। लगता है उन्होंने हिम्मत हार दी। उसने सोचा और खुदा का शुक्र अदा किया, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं अब थक चुका हूं। अब तो सुबह की सफेदी भी फैलने लगी है। जो दलदल में 3 दिन में तलाश नहीं कर सका वो भला 3 घंटों में कैसे तलाश करूंगा। इसलिए मेरे खुदा तेरा ही आसरा है, ऐ परवरदिगार मेरी मदद फरमा। उसने वहीं बैठकर दुआ मांगी और आगे चल पड़ा। अब सुबह का उजाला फैलने लगा। चलते चलते धूप निकल आई। सूरज तुलू होते ही उसकी उम्मीद का दिया बुझ गया और उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। अब उसके पास आधा घंटा था और फिर वो अपनी नाकाम जिंदगी लेकर वापस अपनी जिंदगी में पहुंच जाता। वो वहीं बैठ गया। अब बाकी वक्त वो वहीं बैठकर गुजारना चाहता था। उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक कोई चीज उसके सामने आ गिरी। उसने आंखें खोलकर देखा। वो एक खूबसूरत सा परिंदा था जिसका एक पर जख्मी था और उससे खून निकल रहा था। उसने उस परिंदे को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए वो परिंदा एक तरफ उड़ गया, लेकिन चंद कदम बाद दोबारा गिर गया। वो परिंदे की मदद या किसी और अनजाने जज्बे के तहत उसके पीछे चलने लगा। वो परिंदा बार बार गिर जाता और फिर उठकर उड़ने लगता। वो इस परिंदे को पकड़कर किसी आरामदेह जगह पहुंचाना चाहता था। वो परिंदा कहीं रुक नहीं रहा था। फिर उसी हालत में उसे चलते और दौड़ने 15 मिनट गुजर गए। वो काफी फासला तय कर चुका था। अब वो बेदम होने लगा। वो और तेज नहीं चल सकता था। वो रुका, लेकिन परिंदा एक दरख्त के पीछे चला गया। वो उसी दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया और फिर एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में आया। वो उठकर उस दरख्त को देखने लगा जिसके साथ वो टेक लगाकर बैठा था। वो अजीब सा दरख्त था। वो दरख्त एक इंसानी चेहरे की तरह दिखाई देता था। उसकी हैरत की वजह यह थी कि यह दरख्त वो पिछली 3 रातों ख्वाब में देख चुका था। उसकी समझ में नहीं आता था कि हर रात वो ख्वाब में इस दरख्त को क्यों देखता है। फिर उसने धड़कते दिल के साथ उस दरख्त के पीछे नजर डाली। उस दरख्त के पीछे छोटी छोटी झाड़ियां उगी हुई थी, मगर एक बात ने उसे चौंका दिया कि वो झाड़ियां इधर उधर मुड़ी थी, जैसे वहां कोई चलता रहा हो। एक रास्ता सा बन गया। वो उस रास्ते पर चलने लगा। उसे चलते चलते 10 मिनट गुजर गए। वो एक जगह रुक गया। उसे कुछ लोगों के बोलने और फिर कह कहे लगाने की आवाज सुनाई दी और फिर वो कह कहे रुक गए। अचानक हवा तेज चलने लगी, मगर वो हवा सिर्फ उसके सामने गोल भंवर की तरह चल रही थी। बाकी सब कुछ पुरसुकून था। उसके सामने से दरख्तों के पत्ते उड़कर इधर उधर बिखरने लगे। थोड़ी देर बाद वहां जमीन बिल्कुल साफ सुथरी नजर आने लगी और फिर अचानक उस जगह हलचल होने लगी। वो जमीन हल्की हल्की हिल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैलने लगा हो। हालांकि इस वक्त सुबह का वक्त था। उसने सूरज की तरफ देखा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता स्याह पड़ रहा था और फिर जैसे ही सूरज बिल्कुल स्याह हो गया, हर तरफ अंधेरा फैल गया और फिर उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो सूरज ग्रहण था। उसने जल्दी से नजरें नीची कर लीं और फिर जब उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां ज़मीन साफ हो गई तो उसने हैरत अंगेज मंजर देखा। उस जगह एक दलदल मौजूद थी और इस दलदल में एक इंसान जिसके 2 सर थे, सीने तक डूबा हुआ था। वो शख्स मदद तलब नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके हाथ मदद के लिए ऊपर को उठे थे। ओ मेरे अल्लाह, तो क्या ये वही दलदल है? उसने सोचा और फिर एक तरफ से एक लंबी सी शाख तोड़ी जो काफ़ी मजबूत थी और एक शाख का हिस्सा उसने दलदल में डूबे शख्स की तरफ बढ़ा दिया। उसने शाख को पकड़ लिया और दूसरी तरफ खालिद ने उस शाख को जल्दी से खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो उस शख्स को आधे से ज़्यादा खींच चुका था। उसके हाथों से अब खून बहने लगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था।
اس نے دل ہی دل میں اللہ کے حضور دعا مانگی اور اپنی پوری طاقت جمع کر کے زور لگانا شروع کر دیا، اور پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب وہ اس شخص کو دلدل سے باہر نکال چکا تھا۔ اس شخص کی 3 ٹانگیں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کی تینوں ٹانگوں سے عجیب و غریب جھاڑیاں چپکی تھی، اس لیے اس کو باہر کھینچنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ باہر نکلتے ہی اچانک روشنی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اچانک خالد کو محسوس ہوا جیسے اس کے ہوش و حواس کھونے لگے ہوں، اور پھر وہ بے حد خوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسی غار میں تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے خود کو اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں وہ اس غار میں پہلے داخل ہوا تھا۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا، وہی گھڑی۔ اب اس کے جسم پر ہلکی سی خراش بھی نہیں تھی۔ اسے بھوک اور پیاس بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ غار سے باہر آ گیا، اور پھر اس بزرگ کو باہر کھڑے دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بیٹے، تمہارے چہرے کی خوشی مجھے بتا رہی ہے کہ تم کامیاب لوٹے ہو، بزرگ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں بابا، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائی، مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس وقت آؤں گا اور آپ یہاں پہنچ گئے؟ خالد نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں بیٹے، اس زندگی کا تعلق اس زندگی سے بالکل نہیں۔ میں تو یہاں سے گیا بھی نہیں تھا۔ میرا کام اس پہاڑ کو زمین میں دفن کرنا تھا اور ٹھیک 3 منٹ بعد باہر نکال لینا تھا، اور میں نے یہی کیا۔ تم 3 منٹ پہلے اس غار میں بیٹھے تھے اور اب 3 منٹ بعد باہر آئے ہو۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم وہاں کتنے دن رہے۔ میری نظروں سے تم نے صرف اس زندگی میں صرف 3 منٹ کے لیے غائب ہوئے۔ بابا نے مسکرا کر کہا۔ تو کیا وہ 3 دن میں نے یہاں کے 3 منٹ میں گزارے ہیں بابا؟ یہ کیسی حیرت انگیز حقیقت ہے، بھلا کون اس بات پر یقین کرے گا؟ خالد نے حیرت سے کہا، اور پھر اس بزرگ کو خالد نے وہاں کے 3 دن کا احوال سنایا۔ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس دنیا سے بہت پیار ہے، پھر وہ اس دنیا کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ جب تک اس دنیا میں ایک بھی اس کا نام لینے والا انسان زندہ ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے پیار بھی بہت ہے، اس لیے معصوم بچے کے دل سے نکلی ہوئی آہ بھی اللہ نے سنی اور اپنی پیاری دنیا کو بھی بچا لیا۔ اس لیے بیٹا، مظلوم کی بد دعا کبھی مت لینا، اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت سچے دل سے کرنا۔ اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں رک کر کیا کرتا؟ پھر اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ صبح فجر کی نماز اس نے گھر کے قریب مسجد میں پڑھی۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، جہاں اس کی خوبصورت بیوی خوشی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔